बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौसमीन। आज का हमारा मौजू है अपने मसाइल किस से डिस्कस करें। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला कुछ परेशानियों में घिरे हुए थे, मगर वो अपनी परेशानी घर में किसी को नहीं बताते थे। उसकी वजह उन्होंने ये इरशाद फरमाई कि मुझे पता है कि मेरी इन परेशानियों का हल मेरे घर वालों के पास नहीं है। फिलहाल तो सिर्फ मैं परेशान हूँ, अगर मैं अपनी परेशानियाँ अपने घर वालों से शेयर करूँगा तो मेरे साथ साथ वो भी परेशान हो जाएंगे और फिर मेरी परेशानी मजीद बढ़ जाएगी। मौजूद सामीन, यकीनन परेशानियाँ और मसाइल इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए इन्हें बर वक्त हल करना भी ज़रूरी होता है। इसके लिए किसी न किसी से बात भी करनी पड़ती है, मगर आदमी उसी से बात करे जिससे वो परेशानी हल हो सकती है। हर एक के सामने अपनी किताब खोलकर बैठ जाना अपनी इज्जत और हैसियत को नुकसान पहुंचाना है। ये बात भी ज़हन में बिठा लीजिए कि आम तौर पर मसाइल अपने वक्त पर ही हल होते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात दरवाजे में उंगली आ जाती है और शायद खून जमने की वजह से नाखून पर काला निशान भी बन जाता है, और इस निशान को ख़त्म करने के लिए आप चाहे जितनी दवाएं इस्तेमाल करें, ये निशान ख़त्म नहीं होता, बल्कि इसे ख़त्म करने के लिए आपको कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता अवलन दर्द ख़त्म होगा और फिर एक वक्त आएगा कि वो निशान भी खुद ब खुद मिट जाएगा। इसी तरह सारे मसाइल ना सही, अलबत्ता कई मसाइल ऐसे होते हैं जिनका इलाज वक्त होता है कि वो वक्त पर शुरू होते हैं और उन्हें अपने वक्त पर ही ख़त्म होना होता है। वो कम वक्त के मसाइल भी हो सकते हैं और ज़्यादा वक्त के मसाइल भी, मगर वो हल अपने वक्त पर ही होते हैं। उन्हें हल करने और ख़त्म करने की तदाबीर करनी चाहिए, मगर जब तकदीर गालिब हो तो तदबीर काम नहीं आती। इसीलिए कई प्रॉब्लम्स में ज़ब्त व सब्र के अलावा कोई चारा नहीं होता। मेडिकली तौर पर डॉक्टर्स एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसे वेट एंड वॉच कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि पहली मर्तबा डॉक्टर आपको दवा नहीं देगा, वो कहेगा कि आप थोड़ा सा टाइम फैक्टर इस्तेमाल करें, हो सकता है कि आपका मसला खुद ब खुद हल हो जाए। नीज़ नफ्सियाती तौर पर इसमें यह भी होता है कि जब प्रॉब्लम शुरू में आपके पास आती है तो आपको पता नहीं चलता कि मैं इसे कैसे निपटूंगा, क्या करूं और क्या ना करूं। जल्दी में आप सही मानों में उसका जायजा नहीं ले पाते और हो सकता है कि प्रॉब्लम छोटी सी हो, मगर आपके परेशान और नर्वसनेस होने की वजह से वो छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ी बन जाए। मिसाल के तौर पर एंग्जाइटी की ट्रीटमेंट इस तरह होती है कि जिनको किसी चीज़ से एंग्जाइटी हो उनको कहा जाता है कि आप आराम से बैठ जाएं, कुछ टाइम में आपकी एंग्जाइटी खुद ब खुद नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो मसाइल के हल के सिलसिले में एक तो टाइम फैक्टर का बड़ा इशू है। अचानक मसाइल आते हैं तो शुरू में आप उन्हें 1-2 घंटे या 1-2 दिन अपनी हद तक महदूद रखें, तब तक या तो वो मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे या फिर हो सकता है कि आपके अपने जहन में कोई अच्छा सा हल आ जाए। दूसरी बात यह है कि आप अपना मसला डिस्कस किससे कर रहे हैं। जिससे आप अपना मसला डिस्कस कर रहे हैं वो आपका मसला हल भी कर सकता है या नहीं। अगर वो हल नहीं कर सकता तो अब एक की बजाय 2 बंदे प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे, बल्कि बस औकात घर में डिस्कस करने से सारे घर वाले परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि घर के बाहर से मसाइल और प्रॉब्लम घर में जिक्र करने से घर में पैनिक यानी खौफ व हरास फैलता है और आपके घर वाले परेशानी और टेंशन का शिकार हो जाते हैं। पहले आपकी ज़ौजा नॉर्मल थी, घर के काम काज करने, चीज़ों को रखने और उठाने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब आपने बाहर की मसाइल जिक्र करके उसे टेंशन दे दी, अब वो प्लेट भी गिरा सकती है, कब भी उसके हाथ से छूट सकता है, चूल्हे पर उसका हाथ भी जल सकता है और भी कुछ ना होने वाले काम उससे हो सकते हैं, क्योंकि उसे घबराहट शुरू हो जाती है। और घबराहट.com घर में शुरू हो जाए तो फिर ये वेबसाइट बड़ी अजीब सूरत इख्तियार कर लेती है। इसी तरह बाज़ औक़ात कुछ इस्लामी भाइयों की नेचर के बारे में पता चलता है कि वो अपनी तंजीम के मैटर भी घर में डिस्कस करते हैं। हालांकि तंजीम की बातें घर में डिस्कस करना बनता नहीं है, बल्कि दावत इस्लामी का यह तो तरीक़ाकार है कि अपना मसला मुतलका इस्लामी भाई के साथ बयान करके खामोश हो जाएं। मगर कुछ इस्लामी भाई निगरान से बात करके खामोश तो हो जाते हैं, लेकिन घर में जाकर उस बात को डिस्कस करते हैं। हालांकि तंजीमी मसाइल का हल घर में नहीं मिलता, इसी तरह कारोबारी मसाइल का हल भी घर से नहीं निकलता। अलबत्ता कारोबार में आमदनी कम और उस कम आमदनी की बुनियाद पर घर के अंदर आप अखराजात को डिस्कस करना चाहते हैं तो वो एक टॉपिक है कि इस मामले में आप घर में डिस्कस करें। यूं ही बाज़ मसाइल इंसान के फिजिकली होते हैं जिन्हें अगर घर में जिक्र किया जाए तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। अगर ज़रूरत ना हो तो उनका तस्करा भी घर में न किया जाए। घर से बाहर के मसाइल घर में जिक्र करने की एक बहुत बड़ी खराबी ये भी होती है कि ऐसी सूरत में आम तौर पर ग़ीबत, तोहमत, बहतान, बदगुमानी जैसे गुनाहों में मुब्तला होने का इम्कान रहता है। मेरी तमाम अशकान रसूल से फरियाद है कि सब्र व हिम्मत से काम लीजिए, बिला वजह अपने मसाइल हर एक के साथ बयान मत कीजिए और मसाइल के बर वक्त हल के लिए सिर्फ और सिर्फ मुतलका अफराद से ही बातचीत कीजिए। अल्लाह करीम हमारे हाल पर रहमत की नज़र फरमाए और दुनिया और आखिरत की परेशानियों से हमें महफूज फरमाए, आमीन। आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।